हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लाउड लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम अक्टूबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, एक दो टॉपिक्स को छोड़ के। और इसमें आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन, जो भी अक्टूबर 2022 में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है या किसी बंदे ने रिजाइन कर दिया, उसको डिस्कस करेंगे। सब एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक और ध्यान से सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है कि अक्टूबर में जो अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस हुए हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, किसको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हीरो मोटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का या हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का। और ये बनाए गए हैं एक्टर रामचरण जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोटरसाइकिल्स का और स्कूटर्स का, उन्होंने टॉलीवुड या आप कह सकते हो तेलुगु एक्टर रामचरण जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इस ब्रांड एम्बेसडर के चलते हुए हीरो मोटोकॉर्प जो है वो रामचरण से अलग अलग तरह के कैंपेन करवाएंगे, जैसे कि गजब स्टाइल, गजब स्टाइल, गजब टेक्नोलॉजी, इस कैंपेन के ऊपर काम करवाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently elected as the Vice President of International Astronautical Federation? सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है। क्वेश्चन को स्लाइड से याद कर लें। ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन और ये बनाए गए हैं AK अनिल कुमार जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो डॉक्टर AK अनिल कुमार जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो के अंदर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का। इसकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस के अंदर, जहां पे डिसाइड किया गया कि ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहेंगे। और टोटल कितने वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? 12 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जिसमें से एक इंडिया से जो स्पेशली लिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको सेक्रेटरी बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर। फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन है।
और ये बनाए गए हैं सुनील बर्थवल। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो सुनील बर्थवल जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, 1989 बैच के, बिहार इनका कैडर है और इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन न्यू दिल्ली। और इससे पहले ये पद जो है वो किसके पास था? ये था सुब्रमण्यम के पास, सुब्रमण्यम के पास, जो कि 1987 के बैच ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अनीश दयाल सिंह जी रिसेंटली अपॉइंट किए गए 32nd डायरेक्टर जनरल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनीश दयाल सिंह, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। 32nd डायरेक्टर जनरल ये बनाए गए हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के, आईटीबीपी के। तो अनीश दयाल सिंह जो कि एक आईपीएस ऑफिसर 1988 बैच के, कौन सा कैडर? मणिपुर कैडर, और इनको अपॉइंट किया गया 32nd डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का, और ये दिसंबर 2024 तक इसी पद पे रहेंगे। इससे पहले जो पोजीशन किसके पास थी? इससे पहले थी एसएल थाउसन के पास, और उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था इस पुलिस का, या आप कह सकते हो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का। और ये अप्रूवल अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूव की गई है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अक्टूबर 2022 में बीडी मिश्रा जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का, कौन सी स्टेट का? बीडी मिश्रा जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है मेघालय का। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो फॉर्मर ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी के बीडी मिश्रा जी एडिशनल चार्ज लेते हैं गवर्नर ऑफ मेघालय, और ये पूरा का पूरा एक सेरेमनी हुई है शिलोंग के अंदर, वहां पे इनको जो है वो शपथ दिलाई गई। इससे पहले जो पोजीशन किसके पास थी? इससे पहले थी सत्यपाल मलिक जी के पास। सत्यपाल मलिक जी जो है उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है बेसिकली, तो उनको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया गया है, तो इसलिए जो बीडी मिश्रा जी हैं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि बीडी मिश्रा जी के पास ओरिजिनल चार्ज कौन सी स्टेट का है? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के ये ओरिजिनल गवर्नर हैं, 2017 से लगातार इसी पद पे बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who recently took charge as the Director General Ordnance Coordination and Services? किसको डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस लगाया गया है कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज के अंदर? सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है, याद रखें। इनका नाम है संजीव किशोर। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। संजीव किशोर जो कि एक एडिशनल डायरेक्टर थे जनरल ऑर्डिनेंस एंड डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के अंदर कलकत्ता में, अब वो क्या बन गए हैं? डायरेक्टरेट जनरल ऑर्डिनेंस, जिनको डीजीओ के पद पे नवाजा गया है। और आप कह सकते हो ये फर्स्ट चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड थे। आर्मर्स व्हीकल निगम लिमिटेड जो है वो वन ऑफ द 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आता है, जो कि सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक्ट को खत्म करके जो है वो लागू किया था लास्ट ईयर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फायर बोल्ट का। तो याद रखना है फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है क्यारा अडवाणी को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। पहले भी क्यारा अडवाणी थी, दोबारा से जो है वो इनको अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और क्यारा अडवाणी जी जो हैं वो विक्की कौशल का साथ देंगी और विराट कोहली जी का साथ देंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कई तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पे इंडोर्स करेंगे, क्योंकि फायर बोल्ट जो है वो नंबर 1 वियरेबल वॉच ब्रांड है। इनका बहुत ज़्यादा लागत जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ चुकी है, और बहुत ज़्यादा सेल जो है वो इनकी इंडिया के अंदर बढ़ चुकी है। लगभग 28% शेयर जो है वो इनका मार्केट के अंदर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया 37th डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का? सीआरपीएफ के 37th डायरेक्टर जनरल कौन लगाए गए हैं? और ये लगाए गए हैं सुजाय लाल थाउसन। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो 37th नंबर याद रखना है, और साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर है, 1988 बैच ऑफिसर के, मध्य प्रदेश इनका कैडर है, और ये नवंबर 2023 तक जो है वो इसी पद पे तैनात रहेंगे। और आप कह सकते हो कि इससे पहले ये पोजीशन किसके पास थी? इससे पहले ये पोजीशन जो है वो कुलदीप सिंह के पास थी, और वो 2022 में आप कह सकते हो कि वो सुपर एनुएट हो गए थे सितंबर के महीने में, तब से पोजीशन खाली पड़ी हुई थी, एडिशनल चार्ज के तौर पे चल रही थी। और इस सुजाय लाल थाउसन जो हैं वो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इससे पहले सशस्त्र सीमा बल के। इसको भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और साथ में इनके पास एडिशनल चार्ज था इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किशोर कुमार पोलुदासु जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के? तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बैंकिंग स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। और नाम क्या है? किशोर कुमार पोलुदासु, नई मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ
अक्टूबर से इन्होंने अपना कारोबार जो है वो संभाल लिया है। और ये पेरेंट कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एसबीआई की, और इन्होंने किशोर कुमार पोलुदोसु को नॉमिनेट किया है। और ये स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना जो है वो 2009 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंकिंग सेक्टर का नाम बताना है जिसने रिसेंटली प्रशांत कुमार जी को दोबारा से अपॉइंट कर दिया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ 3 साल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल के लिए इन्होंने अपॉइंट किया है। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है? यस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने री अपॉइंट कर दिया है 3 साल के लिए, और इनका टाइम पीरियड अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता ही है एमडी एंड सीईओ जो यस बैंक के हैं वो रिकंस्ट्रक्शन पे जो है वो काम कर रहे थे इससे पहले, क्योंकि मार्च 2020 में ये बैंक जो है वो डूबने वाला था। तो इसलिए जो है वो बेसिकली इसको दोबारा से जो है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से जो है वो पैसा दिया गया, एसबीआई की तरफ से पैसा दिया गया, तब जाके इस बैंक को दोबारा से खड़ा किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन वुमेन क्रिकेटर का नाम बताना है जिनको गल्फ ऑयल इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये हमारे पास कौन है? ये है स्मृति मंदाना या स्मृति श्रीनिवास मंदाना। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो गल्फ ऑयल इंडिया जो कि एक ल्यूब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उन्होंने स्मृति मंदाना जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो घोषित किया है। और वो कई ब्रांड एम्बेसडर्स को अब ज्वाइन करेंगी, जैसे कि एमएस धोनी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, हार्दिक पांड्या इसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनको ये ज्वाइन करेंगी। और स्मृति मंदाना जो कि 1996 में इनका जन्म हुआ मुंबई के अंदर, प्रोफेशनल इंडियन क्रिकेटर हैं जो वुमेन नेशनल टीम में खेलती हैं। और इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2018 में। और इनको रेचल हेहोए फ्लिंट ट्रॉफी भी जो है वो दी गई थी, आईसीसी की तरफ से वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था 2021 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड, दोबारा से इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो जो म्यूचुअल फंड्स की सुप्रीम बॉडी है जिसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसके चेयरमैन किसको बनाया गया? बेसिकली री इलेक्ट किया गया है, और ये बंदा है ए बाला सुब्रमण्यम जी। सो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो ए बाला सुब्रमण्यम जी जो कि खुद मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इनको री इलेक्ट कर लिया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन के तौर पे। और एक नाम आप यहाँ पे देख सकते हो राधिका गुप्ता का। राधिका गुप्ता जो कि एडलवीज म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कंटिन्यू करेंगी एज ए चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया कमेटी की। ये याद रखना है, राधिका गुप्ता जो है वो चेयरमैन रहेंगी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की कमेटी की, लेकिन जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? ए बाला सुब्रमण्यम जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी को वकारू इंटरनेशनल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अपने इस कंपनी का नाम याद रखना है, वॉक आरू। 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। वॉक का मतलब हो गया चलना, मतलब ये फुटवेयर ब्रांड है, फुटवेयर ब्रांड है, जूतों का एक ब्रांड है। तो उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अजय देवगन जी को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वकारू इंटरनेशनल लिमिटेड ने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये एक फुटवियर ब्रांड है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, और ये कई अब टेलीविजन एड्स में आपको दिखेंगे जो कि इस जूतों की एड में आपको जूते प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। और ये वकारू ब्रांड जो है वो 2012 में लॉन्च किया गया था, और एक कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है वॉक विद वकारू, तो उसको प्रमोट करेंगे अजय देवगन जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as the Chief Executive Officer of Bank of India Investment Managers Private Limited? तो क्वेश्चन स्टैटिक है, इसको आप स्लाइड से याद रख सकते हैं। इवन जो बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको याद रखना है। सीईओ बनाए गए हैं बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के, और इनका नाम है मोहित भाटिया। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी? बैंक ऑफ इंडिया की। उन्होंने मोहित भाटिया को एक नया सीईओ बनाया गया है, और वो अक्टूबर 2022 से इनका टेन्योर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मोहित भाटिया जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उनके पास एमबीए की डिग्री है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव हरियाणा से। इससे पहले वो कई कंपनीज में सेल्स एंड मार्केटिंग को लीड कर चुके हैं, और उनके कई पदों पे जो है वो मैनेजमेंट कंपनी के अंदर ये सेल्स और मार्केटिंग के हेड भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as the brand ambassador of Omara Dates? तो Omara Dates मतलब ये खजूरों का एक ब्रांड है, तो उसको अब प्रमोट करेंगे श्री अमिताभ बच्चन जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है Omara Dates जो कि एक हेल्दी स्नैक है,
एक ब्रांड है बेसिकली आप कह सकते हो, तो वो सऊदी डेट्स, क्योंकि गल्फ एरिया की जो खजूर हैं वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हमारा डेट्स का मेन मकसद यही है कि एक हेल्दी फूड को हम प्रमोट कर सकें और डेली लोगों की हैबिट में इसको शामिल कर सकें। और एक थीम कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है प्यार भी और ख्याल भी, प्यार भी और ख्याल भी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सी बात जो है वो इसमें से सही है। अगर हम रिसेंटली देखें नए चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किए गए हैं राजस्थान में, कर्नाटका में, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। तो पहली है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड जस्टिस पंकज मित्तल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। तो जो चीफ जस्टिस थे बेसिकली पंकज मित्तल जी, जो कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के थे, उनको ट्रांसफर करके चीफ जस्टिस बना दिया गया है राजस्थान हाई कोर्ट का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, जस्टिस प्रसन्ना बालाचंद्र वराले जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस पे प्रमोट कर दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट पे। जज थे लेकिन चीफ जस्टिस बना दिया गया कर्नाटका हाई कोर्ट का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जस्टिस अली मोहम्मद मगरे जो कि जज थे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, उनको चीफ जस्टिस, उनको भी प्रमोट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का ही और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो पहले जज थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, अब चीफ जस्टिस बना देंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, तो उसी कोर्ट में हाईएस्ट पद पे पहुंचा दिया गया। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपने इसमें दो आर्टिकल्स को याद रखना है। एक तो आर्टिकल 217 है। 217 का मतलब है जब आप किसी जज को चीफ जस्टिस बनाते हो, किसी जज को चीफ जस्टिस बनाते हो, तब कौन से आर्टिकल के थ्रू बनाते हो? 217। तो कौन यूज करता है इसको जनरली? इसको प्रेसिडेंट जो है वो यूज करते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 222 को, 222 का मतलब है आप एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर कर रहे हो, चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर रहे हो, तब आप 222 आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया फुल टाइम मेंबर, होल टाइम मेंबर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो सेबी में एक मेंबर के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया, फुल टाइम मेंबर है और इनका नाम है अनंत नारायण गोपालकृष्णन। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रख सकते हो आप इसको स्लाइड से ही। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as the Chief Executive Officer of Data Security Council of India? Data Security Council of India, फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है और ये अपॉइंट किए गए हैं विनायक गॉडसे। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इनका टाइम पीरियड 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है और ये पहले जो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे, क्योंकि इससे पहले ये पोजीशन जो है वो किसके पास थी? रामा वेदाश्री के पास, रामा वेदाश्री। लेकिन उनका टाइम पीरियड जो है वो 2016 से लेकर 22 तक रहा है। अब वो सुपरिटेंडेंट हो चुके हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं। अब नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के होंगे विनायक गॉडसे जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में एल्बर्ट पाहिमी पदाके रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो एल्बर्ट पाहिमी जो है वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है? तो वो चैड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो चैड के प्राइम मिनिस्टर एल्बर्ट पाहिमी रिजाइन कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पे, और साथ ही साथ ये इसलिए रिजाइन किया क्योंकि वैसे तो इलेक्शन 2024 में थे, लेकिन 2 साल पहले ही करवा लिए जाए, मतलब 2022 में ही हो जाए, इसलिए इन्होंने अपने पद से जो है वो रिजाइन कर दिया। और एल्बर्ट पाहिमी जो है वो अप्रैल 2021 में जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और इससे पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2016 से लेके 18 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर विच बैंक, कौन से बैंक के लिए केजी मोहन को अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 साल के लिए? नॉन एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 साल के लिए, और ये बैंक है हमारे पास करूर वैसाया बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इनको री अपॉइंट किया गया, बेसिकली अपॉइंट नहीं किया गया, री अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे, और ये उनका दूसरा टर्म होगा जो कि 3 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। तो आप कह सकते हो सितंबर 2022 में बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड कर लिया गया था कि उनको दोबारा से अपॉइंट किया जाएगा। और करूर वैसाया बैंक जो है वो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा करूर में, और करूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और इसको कब बनाया गया था? 1916 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब्दुल लतीफ राशिद जो कि रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना है, अब्दुल लतीफ राशिद, और ये रिसेंटली बनाए गए हैं प्रेसिडेंट इराक के। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। तो ये 78 साल के हैं
और इनकी पार्टी का नाम है पेट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान, और ये नए प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? इराक के। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शंस के दौरान इनको 162 वोट्स जो है वो मिली थी सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग के अंदर, और इन्होंने बरहम सली को हराया है। बरहम सली जो कि इनकम्बेंट आप कह सकते हो प्रेसिडेंट थे, और इनको सिर्फ 99 वोट्स ही जो है वो मिली है, और 8 वोट्स जो है वो बेसिकली इनवैलिड डिक्लेयर की गई हैं। और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं ये इराक के? ये 9th नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं इराक के 2022 के इराकी इलेक्शन जीतने के बाद। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में रवि कुमार एस ने रिजाइन कर दिया है प्रेसिडेंट की पोस्ट से कौन सी कंपनी में से? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है रवि कुमार एस, और इन्होंने रिजाइन कर दिया है इन्फोसिस लिमिटेड से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इन्फोसिस लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया रवि कुमार एस जो कि प्रेसिडेंट हैं इन्फोसिस के थे बेसिकली, क्योंकि रिजाइन कर दिया है, और ये अक्टूबर 2022 से इनका रिजाइन जो है वो माना जाएगा। तो रवि कुमार जो है वो न्यूयॉर्क बेस्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इन्फोसिस का ग्लोबल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये उसको लीड कर रहे थे। तो अब जो है वो नए प्रेसिडेंट जो है वो बनाए जाएंगे इन्फोसिस कंपनी के, जो इस प्रोग्राम को क्या करेंगे? लीड करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन इन्फोसिस के बारे में याद रखना है। इन्फोसिस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सलिल पारेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सलिल पारेख। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1981 में। अगला है, नेम द बैंक दैट रिसेंटली अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है सौरव गांगुली जी को, जो कि बीसीसीआई के भी अध्यक्ष होते थे और पुराने क्रिकेटर तो है ही हैं, और ये बनाया गया है बंधन बैंक ने। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो सौरव गांगुली ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करेंगे, और बैंक का मैसेज जो है वो सब लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये बैंक जो है वो सब लोगों के लिए है, और हर तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो पूरा नाम है सौरव चंडीदास गांगुली जी, जो कि इंडियन क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, कमेंटेटर रह चुके हैं, और नेशनल क्रिकेट टीम कैप्टन रह चुके हैं, और इनको दादा के नाम से जो वो जनरली जाना जाता है, और 35th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, बीसीसीआई के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर बोल्ट ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड का। बोल्ट ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड, बोल्ट ऑडियो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। आप कह सकते हो कि ये स्पीकर्स बनाते हैं, ये स्मार्ट वॉचेस बनाते हैं, कई तरह के ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, और 2 लोगों को इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, एक तो सूर्य कुमार यादव को और एक सैफ अली खान को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बोथ 1 और 2। तो सूर्य कुमार यादव जो है वो हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 के अंदर 2022 में, और करंटली जो हैं वो पहले स्थान पे आ चुके थे T20 रैंकिंग के अंदर। और सैफ अली खान आपको पता है इंडियन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो कि हिंदी फिल्म्स में काम करते हैं, और ये बोल्ट इंडिया के अब क्या रहेंगे? एम्बेसडर रहेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली दीपेंद्र सिंह राठौड़ को अपना टेम्परेरी तौर पे इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है, थोड़ा सा याद रखेंगे, बैंकिंग स्टूडेंट इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो कि इंडियन पेमेंट बैंक है, उसने दीपेंद्र सिंह राठौड़ को टेम्परेरी तौर पे सीईओ बना दिया गया है, क्योंकि उनका एडिशनल एक रोल चल ही रहा था चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जिसको कहते हैं सीपीटीओ। तो उसके साथ साथ वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे टेम्परेरी उसको देखेंगे। तो फुल टाइम सीईओ जो है वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में जस्टिस धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 9 नवंबर 2022 से। तो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें इसको। और ये बनाए गए हैं 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब 49th नंबर के थे वो यूयू ललित जी थे। तो अब ये हो गए 50th नंबर के। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हैं वो 2 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहेंगे। इनका टाइम पीरियड जो खत्म होगा वो 10 नवंबर 2024 को होगा, 10 नवंबर 2024 को। और इससे पहले यूयू ललित थे, उदय उमेश ललित जी थे, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और मात्र 74 डेज के लिए, मतलब 74 दिनों के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के रिटायर हो गए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का है उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल की है। तो ये 65 साल के हो गए, तो इसका मतलब इनको रिटायर कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड का। जो रिसेंटली सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अरुण बंसल जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो अदानी ग्रुप ने एरिक्सन के अंदर जो पहले बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पे थे अरुण बांसल जी, तो उनको सीईओ बना दिया गया है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड का, जो कि अदानी एंटरप्राइज की ही एक ब्रांच है। तो इससे पहले ये पोजीशन जो है वो मैले महादेविया के पास थी, लेकिन अब उनको फुल टाइम डायरेक्टर बना दिया गया है अदानी पोर्ट्स के अंदर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो इसलिए ये सीईओ का पद खाली पड़ा हुआ था, तो अरुण बंसल को अपॉइंट कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में कॉग्निजेंट ने अनाउंस किया रवि कुमार एस को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कौन सी कंपनी के, विल ज्वाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉग्निजेंट अमेरिकास ऑन 16 जनवरी 2023। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि रवि कुमार एस ने रिजाइन कर दिया था एक बहुत ही बड़ी कंपनी से, और ये कंपनी का नाम क्या था? इन्फोसिस। लेकिन अब वो किस पोजीशन पे चले गए हैं? अब वो चले गए हैं कॉग्निजेंट अमेरिकास में। तो इसलिए याद रखना है इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट थे अब वो चले गए कॉग्निजेंट अमेरिकास में, नाम एक ही है, रवि कुमार एस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और इससे पहले ये पोजीशन जो है वो धर्मेंद्र कुमार सिन्हा के पास थी, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखें जितना आपको यहां से सुनाई दिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में रॉजर बिनी को इलेक्ट कर लिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे, मतलब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पे। तो अभी हमने कहा था कि 35th प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली कौन बनाए गए हैं? सौरव गांगुली बनाए गए थे। लेकिन अब उनकी जगह किसने ले ली है? वो ले ली है रॉजर बिनी ने। ये नाम आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब ये कौन से नंबर के होंगे? 36। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ये रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, 91st मीटिंग हुई थी बीसीसीआई एनुअल जनरल मीटिंग मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये सिर्फ एक ऐसे मात्र प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप चैंपियन टीम में थे और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं। और बीसीसीआई को 1928 में जब से बनाया गया है, 38 बंदे जो हैं वो इस पोजीशन पे आ चुके हैं। और मतलब ये 36 नंबर पे हैं। 2 इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि 2013 में और 2014 में टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है वो आए थे। तो अगर उनको निकाल दें तो इसका मतलब ये 36 नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उल्फ क्रिस्टसन को रिसेंटली इलेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का? उल्फ क्रिस्टसन, तो ये बनाए गए हैं स्वीडन के। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी। कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी। नए प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टसन, कंट्री का नाम है स्वीडन। और इससे पहले सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लीडर थी मैग्लेडेना एंडरसन। मैग्लेडेना एंडरसन जो है वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी स्वीडन की। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर में मिला होगा। और साथ ही साथ जो है वो आपने याद रखना है कि नए मिनिस्टर्स भी जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। और स्वीडन के जो किंग हैं वो हैं किंग कार्ल 16 गुस्ताफ। तो इन्होंने अपॉइंटमेंट जो है वो बेसिकली की है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as the managing director of GlaxoSmithKline Pharmaceutical? जो जीएसके इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? 4 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। 1 दिसंबर से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा और ये पर्सनैलिटी है भूषण अक्षिकर। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो जो बोर्ड है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स का, उन्होंने भूषण अक्षिकर को अपॉइंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर 4 साल के लिए। और इससे पहले ये पोजीशन जो है वो श्रीधर वेंकटेश के पास थी। आपको याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब उनको एक नया रोल दिया गया है जीएस के ग्रुप के अंदर, तो इसीलिए जो है वो उनको 30 नवंबर से जो है वो इस पद से हटा दिया गया था। और अब जो है वो भूषण अक्षिकर जो है वो नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट चेयरमैन यूबी कंपनी का। तो आपने याद रखना है कि यूबी कंपनी को पहले क्रेड एवेन्यू के नाम से भी जाना जाता था, क्रेड एवेन्यू। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग तरह के क्रेडिट देने में जो है वो नई इनोवेशंस करता रहता है, नए फॉर्मूलाज जो है वो लेके आता है क्रेडिट देने के लिए। तो अब उनके नए इंडिपेंडेंट चेयरमैन जो लगा दिए गए हैं वो अतानु चक्रवर्ती जी लगा दिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो अतानु चक्रवर्ती जी जो कि फॉर्मर इकोनॉमिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर, और साथ में चेयरमैन भी रह चुके हैं बोर्ड ऑफ एचडीएफसी बैंक के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यूबी कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्रेड एवेन्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो गौरव कुमार हैं।
और वन ऑफ दी लाइक आप कह सकते हो टॉप 10 में क्रेड एवेन्यू का नाम लिया जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently named as the head of Indian investment banking business by the JP Morgan Chase and Company? तो JP Morgan Chase and Company जो है वो इंडिया में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस चेन जो है वो खोलने जा रही है। तो उसके नए हेड जो है वो कौन बनाए गए हैं, और नए हेड जो बनाए गए हैं वो नवीन वधवानी जी बनाए गए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। तो अपने याद रखना है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी। उन्होंने नवीन वधवानी जी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जेक्टिव रह चुके हैं पहले, तो उनको हेड बनाया है इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस के लिए। और करंट हेड जो जेपी मॉर्गन चेस के हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग इन इंडिया के, वो पीडी सिंह हैं, पीडी सिंह। और वो टेम्परेरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे जेपी मॉर्गन चेस में काम करेंगे, और जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया में भी टेम्परेरी तौर पे बेसिकली काम करेंगे। लेकिन नवीन वधवानी को हेड बनाया गया है इस पूरे इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि फर्स्ट नॉन गांधी प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 24 साल के बाद, और उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए हैं अक्टूबर 2022 में। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। तो सोनिया गांधी जी जो कि इनकम्बेंट आप कह सकते हो कि चेयरमैन या प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो अब वो नहीं रहेंगे एज ए प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्योंकि राहुल गांधी ने रिजाइन किया था 2019 में। उसके बाद सोनिया गांधी जो है वो एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने जो है वो दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुर्सी ली थी। लेकिन दोबारा से क्यास उठ रहे थे, बहुत से लोग छोड़ के चले गए, इसलिए इलेक्शंस हुए। तो शशि थरूर जी और मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दोनों के बीच में ये इलेक्शंस हुए, और जीत कौन गया इसमें? मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो टोटल वोट्स जो है वो 9385 जो है वो वोट्स थी टोटल, और इसमें से 7887 वोट्स जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिली, और 1072 वोट्स मतलब 107872 वोट्स जो हैं वो शशि थरूर जी को मिली। और ये कौन से नंबर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है? ये 98th कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। क्या आपको पता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के थे वो थे WC बनर्जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who got appointed as the chairman of the Court of Arbitration while Michel Leno appointed as the chairman of Neutral Expert? 2 अपॉइंटमेंट्स की गई हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से। एक तो चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया गया है, और साथ में एक चेयरमैन ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है। ये 2 सेपरेट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। एक तो किशनगंगा, एक रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि इंडस नदी के ऊपर लगाए गए हैं। तो जब भी इंडस के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो, खास करके इंडिया और पाकिस्तान में, तो वो बेसिकली कौन देखता है? वो वर्ल्ड बैंक देखता है। क्यों वर्ल्ड बैंक देखता है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी 1960 में, 9 साल की डिस्कशन के बाद, उसमें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने सहयोग किया था जिनका नाम था यूजीन ब्लैक। और ये ट्रीटी साइन करते हुए वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट भी किया था, और वर्ल्ड बैंक जो है वो एक सिग्नेटरी मेंबर भी था कि कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो वर्ल्ड बैंक में उसको सॉल्व किया जाएगा। और आपने याद रखना है मिशेल लिनो तो जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट लगाए गए हैं, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जो चेयरमैन लगाए गए हैं वो लगाए गए सीन मर्फी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन, जो कि फर्स्ट इंडियन एशियन है जिनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल स्पेशल रिपोर्टर के अंदर। तो एज ए स्पेशल रिपोर्टर जो अपॉइंट किया गया है वो अपॉइंट किया गया KP अश्विनी जी को। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो UNHRC ने डॉक्टर KP अश्विनी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? कोलार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, कर्नाटका से। उनको स्पेशल रिपोर्टर लगाया गया है कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स को खत्म करने के लिए, जैसे कि रेशिज्म के ऊपर काम करने के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, या कोई भी इनटॉलरेंस हो रही है उसको खत्म करने के लिए। और ये ऐसी पहली इंडियन एशियन है जिनको UNHRC के अंदर स्पेशल रिपोर्टर के तौर पे लगाया गया है। और डॉक्टर KP अश्विनी जी के नाम की घोषणा जो हुई है वो बेसिकली अक्टूबर 2022 में जो एनुअल सेशन था वर्ल्ड बैंक का, जो UNHRC के सेशन के साथ ही हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो उसी के साथ बेसिकली इसको किया गया है। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पे उनको एक अपॉइंटमेंट मिली है, कौन से मिशन को लेके? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा मिशन है जिसके लिए उनको एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो है वो बनाया गया है?
और ये मिशन कौन सा है? आदित्य L1। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इसरो ने जो है वो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के को, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर के, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में, उनको प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया है हमारा सोलर मिशन आदित्य L1 का। और आदित्य L1 जो कि एक 1500 kg सैटेलाइट है, जो कि 7 साइंटिफिक पेलोड्स को जो है वो मेजरमेंट्स के लिए आगे लेके जाएगा। तो इसलिए आपने याद रखना है आदित्य L1। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज जो है नॉमिनेट की गई हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अक्टूबर 2022 में? तो इस कंपनी में जो डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पॉइंट किए गए वो कौन कौन हैं? एक तो हैं जी महालिंगम, एक है हमारे पास दीपक मोहंती जी। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 और 2। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, स्पेशली आपने याद रखना है। और खास तौर से 2 बंदे जो कि फॉर्मर, आप कह सकते हो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रह चुके हैं आरबीआई के, उनको अपॉइंट किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी इसमें सहयोग दिया, मतलब दोनों की सहयोग से ही इन दोनों को अपॉइंट किया गया है। तो आपने खास तौर से इस क्वेश्चन को स्लाइड से ही याद रखना है। अक्टूबर 2022 में इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? वो हैं राजकुमार जी, राजकुमार सिंह। एंड क्रिजोला याचारा पाउलो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस। दोनों को इलेक्ट किया गया है, री इलेक्ट किया गया बेसिकली प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। तो इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं। इंडिया जो है वो दोबारा से प्रेसिडेंट बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, और फ्रांस जो है वो को प्रेसिडेंट बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ये चीज आपने याद रखनी है। और क्रिजेला याचरोपोलू ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस के अंदर, और हमारे यहाँ पे राजकुमार सिंह जी हैं। तो आंसर यहाँ पे क्लियर हो रहा है, 3 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिसीजन स्पेशली लिया गया 5th असेंबली मीटिंग थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो कि 17 से 20 अक्टूबर के बीच में की गई नई दिल्ली में, और इसमें 109 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और इसको इनॉग्रेट किया था राजकुमार सिंह जी ने। और इस असेंबली के दौरान स्पेशली इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अप्रूव किया है सोलर फैसिलिटी, जो कि एक फंडिंग फैसिलिटी होगी, जो कि एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म होगा, जो कि इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेगा सोलर के अंदर। और इसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक तो सोलर पेमेंट गारंटी फंड बनाया गया है और एक सोलर इंश्योरेंस फंड बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारती दास जो है वो रिसेंटली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। एज ए नंबर वाइज वो कौन से नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद कर लें। और वो 27th नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 1988 बैच की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर, उन्होंने नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद पे शपथ ली। वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये पद आता है, और अक्टूबर 2022 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और 27th नंबर के ये याद रखना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 150। क्योंकि जो ये ऑफिस है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, ये मंथली और एनुअल एनालिसिस करता है कई तरह के एक्सपेंडिचर्स का, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा हमने उधार लिया है, और भी कई फिस्कल इंडिकेटर्स के बारे में ये बताता है। और इसका पूरा अकाउंट जो होता है वो पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है अंडर आर्टिकल 150। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन एक्टर का नाम बताना है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फायर बोल्ट कंपनी का। तो फायर बोल्ट जो कि इंडिया का नंबर 1 वेरेबल वॉच ब्रांड है, हाथ में जो घड़ी आप पहनते हो, स्मार्ट वॉच पहनते हो, तो उसको बनाता है ये। और उनके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विजय देवरकोंडा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इंडियन एक्टर हैं, मॉडल हैं, और नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं फायर बोल्ट के। तो और भी कई ब्रांड एम्बेसडर हैं फायर बोल्ट के, जैसे कि एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हैं, विराट कोहली हैं, विक्की कौशल हैं। तो ये सबके साथ अब बन गए हैं विजय देवरकोंडा भी। और फायर बोल्ट जो है वो नंबर 1 स्पॉट पे है इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट के अंदर, क्योंकि इसका शेयर 28% तक है। पिछले साल इसका शेयर 8.9% था, लेकिन अभी 28% है। और पूरे ग्लोबल लेवल पे इसकी रैंकिंग जो है वो 4th नंबर पे है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिसको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पेंतोला का अक्टूबर 2022 में। फिर से इंपॉर्टेंट है, और ये बनाया गया है रिसेंटली सूर्य कुमार यादव को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो पेंतोला जो कि एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड है, जिसका नाम है दास फूड टेक कंपनी,
तो उसने अपॉइंट किया इंडियन क्रिकेटर सूर्या यादव को, ताकि वो कंपनी के एक्सक्लूसिव रेंज जैसे कि नट बटर एंड राइस केक्स को जो है वो आगे बढ़ा सके, उसकी प्रमोशन कर सकें। और सूर्य कुमार यादव जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दूसरी बार लगातार। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 21 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ ट्रस और लिज ट्रस जो है वो रिजाइन कर जाती हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के पद से। और लिज ट्रस जो हैं वो शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं यूनाइटेड किंगडम की। कितने टाइम पीरियड के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रही थी? तो सिर्फ 45 दिन के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रही थी। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो 21 अक्टूबर 2022 यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ ट्रस ने रिजाइन किया और 6 हफ्ते तक वो प्राइम मिनिस्टर रही। उनके अपनी मिनिस्टर्स या उनके अपने पार्टी के मेंबर्स ने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था उनके इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेके। तो उनका शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड रहा है सिर्फ 45 दिन का। इससे पहले जॉर्ज कैनिंग थे, जिनका टाइम पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट माना जाता था, 119 दिन का था 1827 के अंदर जब उनकी डेथ हो गई थी। और वैसे भी अगर आप देखोगे एलिजाबेथ ट्रस जो है वो चौथी प्राइम मिनिस्टर थी कंजर्वेटिव पार्टी की या टॉरी पार्टी की, जो कि अपने टाइम पीरियड से पहले ही रिजाइन कर जाती हैं। एक तो थे डेविड कैमरून थे, थेरेसा मे थी और बोरिस जॉनसन थे। इन्होंने अपने टाइम पीरियड से पहले ही रिजाइन कर दिया और चौथी कौन बन गई है अब? एलिजाबेथ ट्रस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अक्टूबर 2022 में? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके नए चेयरमैन होंगे जैक्शे शाह। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो जैक्शे शाह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो हैं वो बेसिकली बन गए हैं, जो कि पहले चेयरमैन रह चुके हैं CREDAI के, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। और इनकी अपॉइंटमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए हुई है? 3 साल के लिए हुई है। अक्टूबर 2022 को टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे आदिल जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई, आप तीसरी ऑप्शन देख रहे हो, वो इनके पुराने चेयरमैन थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बैंक ने रीअपॉइंट किया है संदीप बख्शी को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो रीअपॉइंटमेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, और ये है ICICI बैंक। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो संदीप बख्शी 2023 इनका अक्टूबर में टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, तो अक्टूबर 2023 से बढ़ा के अब कर दिया अक्टूबर 2026 तक। और आपने एक बात और याद रखनी है कि इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए हुई है और ICICI बैंक के साथ इनका रिलेशन है। ये 2-3 बातें, और ये भी बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए आपने याद रखनी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर? किसको मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया गया PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का? क्योंकि हरदयाल प्रसाद जी ने रिजाइन कर दिया अक्टूबर 2022 में। तो आपको पता होना चाहिए हरदयाल जी ने रिजाइन कर दिया है। तो यहाँ पे नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं गिरीश कौशगी। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो रेजिग्नेशन दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के पद से, और ये प्रमोटेड कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक की। तो गिरीश कौशगी जी आ गए हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, जो कि आप कह सकते हो कैन फिन होम्स में पहले काम कर रहे थे। अब इनका टाइम पीरियड अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो गया है। स्लाइड से क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि हमने अभी किया कि लिज ट्रस ने 45 दिन के बाद जो है वो रिजाइन कर दिया है। तो ऐसे पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर हैं UK के। और कितने साल के हैं? केवल 42 साल के हैं। और आपने याद रखना है ये 57th प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के, और यंगेस्ट लीडर हैं यूनाइटेड किंगडम से, अगर 18 से 12 के बाद देखें, क्योंकि इससे पहले विलियम पिट थे। विलियम पिट जो मात्र 24 साल के थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 1783 में। और ये वैसे भी UK के 3rd प्राइम मिनिस्टर हैं 2 महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर लिज ट्रस थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले कुछ समय के अंदर, लाइक 2 महीनों के अंदर। और ऋषि सुनक जो है वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे 2015 में, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? रिचमंड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दी यॉर्कशायर। और इसी के साथ आप एक अपॉइंटमेंट और याद रखेंगे, सुएला ब्रेवरमैन, जिनको रीअपॉइंट किया गया होम सेक्रेटरी के पद से। पहले ये लिज ट्रस की कैबिनेट में भी होम सेक्रेटरी थी, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था, अब दोबारा से इनको होम सेक्रेटरी बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली एक्टिंग मतलब टेम्परेरी चेयरपर्सन लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का 3 महीने के लिए, या फिर कोई और अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होती। और ये है डॉक्टर संगीता वर्मा। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा।
तो डॉक्टर संगीता वर्मा जो कि एक मेंबर थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, अब वो टेम्परेरी तौर पे चेयरपर्सन लगा दी गई हैं अक्टूबर 2022 से 3 महीनों तक, या फिर अगली अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होती। तो संगीता वर्मा से पहले जो फुल टाइम चेयरपर्सन थे वो कौन थे? अशोक कुमार गुप्ता जी। अशोक कुमार गुप्ता जी 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर थे और उन्होंने जो है वो बेसिकली रिजाइन कर दिया था, तो उसके बाद ये पोजीशन खाली पड़ी हुई थी और इनको 2018 में अपॉइंट किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अतुल कुमार गोयल जी को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का 1 साल के लिए 2022-23 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि 21-22 के अंदर भी जो चेयरमैन कौन थे वो ए गोयल जी ही थे, अतुल कुमार गोयल जी थे। अतुल कुमार गोयल जी कौन सी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं करंटली? तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि ये पंजाब नेशनल बैंक से इनका लिंक है, तो उनके एमडी और सीईओ के पद पे हैं और साथ ही साथ इनको रीइलेक्ट कर लिया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन के पद के लिए 1 साल के लिए। इससे पहले भी 21-22 में रह चुके हैं, तो आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से जिनको इलेक्ट किया गया है एज ए चेयरपर्सन कौन सी कमेटी का? एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी का, और वो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी, और ये 28 साल के बाद हुआ है और ये हैं डॉक्टर शेफाली जुनेजा। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो डॉक्टर शेफाली जुनेजा को इलेक्ट किया गया चेयरपर्सन एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी का, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की एक आप कह सकते हो कमेटी है और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, और पहली इंडियन है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया 28 साल के बाद। क्वेश्चन स्टैटिक है, स्लाइड से याद रख सकते हैं। किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का 2 साल के लिए, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? तो याद रखना है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है, जिन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के चेयरमैन प्रदीप सिंह खरोला को अपॉइंट कर दिया है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 साल के लिए 2022 से लेके 24 तक। और प्रदीप सिंह खरोला जी जो हैं वो इस पोस्ट पे लगातार बने रहेंगे, साथ में एनआरए की पोस्ट पे भी बने रहेंगे, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की पोस्ट पे भी बने रहेंगे। और सितंबर 2022 में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लीड की जाती है, उन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यम को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए कहा था इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का, बट उन्होंने मना कर दिया, इसलिए प्रदीप सिंह खरोला जी को अपॉइंट किया गया है। उस एक्टर का नाम बताना है जिसको रिसेंटली बोरोप्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि इमामी का एक प्रोडक्ट है। तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि अमिताभ बच्चन है सर, अमिताभ बच्चन तो है ही हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर उनके, लेकिन साथ में अक्षय कुमार जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि ड्राई स्किन को प्रिवेंट करती है, कट से बचाती है, स्क्रैचेस अगर पड़ गए उसके ऊपर लगा सकते हो, माइनर बर्न्स है उसके ऊपर लगा सकते हो, कोई चैप्ड स्किन है उसके ऊपर लगा सकते हो, तो आपकी स्किन जो है वो ठीक हो जाएगी। और अक्षय कुमार को पद्मश्री से नवाजा गया था 2009 में, ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। तो ये है बोरोप्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक इमामी क्रीम। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।